ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 13/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सोमवार, प्यारे बाबा हमें सोमरस पिलाते हैं। बाबा कहते बच्चे, ये घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है। रूहानी यूनिवर्सिटी, रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। बाप के सन्मुख बैठे हैं और ये इस यूनिवर्सिटी में ही सभी मनुष्य मात्र की सद्गति होनी है। फिर बाबा ने कहा, स्पिरिचुअल बाप ही स्पिरिचुअल नॉलेज दे सकता है, उसके सिवा और कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सबकी सद्गति होती है। तो बाप आकर इस समय हमें सत्य ज्ञान दे रहा है। सद्गति दाता एक बाप है। हर इस समय बाप मनुष्य मात्र तो क्या, 5 तत्वों की भी सद्गति होनी है। पुरानी दुनिया में रहने वाले सब नई दुनिया के लिए चेंज हो रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, जो कुछ यहाँ देखते हो ये सब बदल जाना है। ये तो है झूठी माया, झूठी काया। अब तुम बाप द्वारा जानते हो। भगवान उवाच, बाप एक है, वो निराकार है। असल में तो तुम आत्माएं भी निराकार हो। तुम जहाँ पाठ बजाने के लिए साकारी बनती हो, तो बाप को भी पाठ बजाने के लिए साकार तन का धार लेना पड़ता है। उनके द्वारा आकर हमें ज्ञान सुनाकर हमारी सद्गति करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मैं सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। सतयुग त्रेता का भी, त्रेता द्वापर को भी संगम नहीं कहेंगे। ये है कल्प का संगम युग, जिसे हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इस समय बाप आकर हमें पुरुषोत्तम मनुष्य देवता बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, 3 नदियाँ दिखाते हैं, जिसमें गंगा, जमुना, सरस्वती गुप्त दिखाते हैं। वास्तव में तो ऐसी बात है नहीं, कोई भी चीज़ गुप्त नहीं। गुप्त फिर कहते हैं कि इस समय तीर मारा गंगा निकल आई। ये अलग बात है कि तीर मारने से गंगा कैसे निकलती है। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान, भक्ति और वैराग, जब ज्ञान मिलता तो भक्ति से वैराग होता है। बाबा हजारों सूर्य से ज़्यादा तेजों में है, ये कैसे हो सकता। बाप बच्चों से मिले ना, इतना गर्म हो तो बाप बच्चों का मिलन कैसे होगा। यहाँ तो बाप बैठ बहुत प्यार से बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते, बच्चे सतयुगी दुनिया बहुत प्यारी है, बाप भी बहुत प्यारा है, इसे तुम्हें भी बहुत प्यारा बनना है। परंतु बाप की श्रीमत है कि बच्चे इन आँखों से जो कुछ देखते हो उन सबको भूल कर एक शिव बाबा को याद करो। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से सबकी सद्गति होनी है। प्रश्न है, बाप में निश्चय होते भी कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए। जब निश्चय हुआ कि बाप आया है, तो बाप की पहली राय ये है कि आँखों से जो कुछ देखते उसे भूल जाओ। एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। दूसरा, जब तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो, तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। ओम शांति।
बाबा कहते ये घर का घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति होनी। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ये है, घर का घर भी है। तुम माता पिता के सन्मुख बैठे हो, फिर यूनिवर्सिटी भी है, स्पिरिचुअल फादर भी बैठा हुआ है। ये रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा नॉलेज मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य दे नहीं सकता। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता। ज्ञान से ही सदगति होती है, इसलिए ज्ञान सागर सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाप द्वारा सारी यूनिवर्स तो क्या, परंतु हर चीज़ 5 तत्व भी सत्व प्रधान बन जाते हैं, सबकी सदगति होती। ये बातें बड़ी समझने की है। अब सबकी सदगति होनी है। पुरानी दुनिया में रहने वाले सभी चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ देखते हो ये सब बदल कर नया होने का है। सतयुग में सब कुछ नया होगा। गाया भी जाता है, झूठी माया झूठी काया झूठा खंड बन जाता। भारत सचखंड था, अभी झूठ खंड है। अब तुम बाप द्वारा जानते हो। भगवान उवाच, भगवान एक बाप है, वो है निराकार। वास्तव में तुम आत्माएं भी निराकार हो, फिर जहाँ साकार रूप लेती हो, माना शरीर धारण करते हो कर्म के लिए, वहाँ आकार नहीं। मूल वतन में तो ज्योति बिंदु आत्मा है, वहाँ कोई आकार नहीं। लेकिन साकारी सृष्टि पर आते हैं पाठ बजाने। आत्माएं मूल वतन जब ब्रह्मा तत्व में निवास करती हैं, वो है हम आत्माओं का वास्तविक घर, जिसे ब्रह्मा तत्व कहते हैं। ये आकाश तत्व है जहाँ साकारी पाठ चलता है, जहाँ पर ही वर्ड की जोग्राफी रिपीट होती है। इसका अर्थ भी नहीं समझते, कहते रहें रिपीट होती। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। फिर क्या, फिर गोल्डन एज ज़रूर आएगी, क्योंकि सृष्टि फिर चक्कर काटेगी। संगम युग एक होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये संगम नहीं कहा जाता, वैरांग हो जाता है। बाप कहते हैं मैं कलव कलव के संगम युग पर आता हूँ। तुम मुझे बुलाते ही तब हो जब पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं कलव कलव के संगम युग पर आता हूँ। तुम मुझे बुलाते भी तब हो जब पतित बन जाते हो। कहते हैं पावन बनाने आओ। पावन होते हैं सतयुग में। अब यह संगम, इसको कल्याणकारी संगम युग कहते हैं। आत्मा परमात्मा के मिलन का संगम, इनको कुंभ भी कहा जाता। वह फिर दिखाते हैं नदियों का मेला। 2 नदियाँ तो हैं, तीसरी नदी फिर गुप्त कहते हैं। गुप्त नदी कोई हो सकती है क्या? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे। कहते तीर मारा गंगा निकल आई। ये सब क्या है? गाया हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग। जब ज्ञान मिलता तो भक्ति से वैराग होता। ये अक्षर पकड़ लिया, परंतु अर्थ नहीं समझते। पहले पहले अज्ञान, दिन सुख, फिर अब भक्ति, रात दुख। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब एक ब्रह्मा की तो हो न सके, बहुत होंगे। दिन होता आधा कल्प का, फिर रात होती आधा कल्प। सतयुग, त्रेता दिन जागती ज्योत रहते हैं, द्वापर कलयुग रात। फिर पुरानी दुनिया से वैराग होता। बाप कहते मीठे बच्चे, देह से जो कुछ तुम आँखों से देखते हो उनको ज्ञान से भूलना है। धंधा आदि भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक शिव बाबा से लगाना है। आधा कल्प तो रावण की मत पर चलते हो। अब बाप के बने हो तो जो कुछ करो,
बाप की राय से करो। तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चलाया, उसका नतीजा क्या हुआ? दिन प्रतिदिन पतित बनते गए, क्योंकि भक्ति मार्ग है उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान से सतो रजोतमो में आना ही है, उतरना ही है, इससे कोई छुड़ा ना सके। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताया ना। अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, ऐसे फिर खाद पड़ती जाती। इस समय आकर आयरन एज बने हैं। गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कल की बात है। बाप को कहा जाता है वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते हैं। आप ज्ञान के सागर हो, मनुष्य भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। सतयुग में तो कोई विकारी होता नहीं, कलयुग में मनुष्य आत्मदन दुखी रहते हैं क्योंकि विकारी बनते हैं। बाप ने कल पहले भी ऐसे समझाया था, अब फिर भी समझा रहे हैं। बाप बच्चे समझते हैं। कल पहले भी हमने बाप से वर्षा लिया था, अब फिर पढ़कर वर्षा पा रहे हैं। समय बहुत थोड़ा है, सब कुछ विनाश हो जाएगा, इसलिए विनाश से पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये आकर सारी नॉलेज देते हैं। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी आके नॉलेज देते हैं। ये और कोई समझा ना सके। अभी बच्चे समझते हैं। 5000 वर्ष पहले माफिक, ये वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान हो तो फिर पुनर्जन्म रहित। शिव बाबा तो पुनर्जन्म रहित है। उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है, मानव पर काय प्रवेश करते हैं। नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे? मुझे तो ज़रूर आकर पावन बनाना है, तो युक्ति बतानी पड़े ना कि कैसे तुम पावन बन सकते हो। बताने के लिए मुझे ब्रह्मा तन का धार लेना पड़ता है। तुम जानते हो कि हम आत्मा अमर हैं। रावण राज्य में तुम सब देह अभिमानी बन गए, सतयुग में देही अभिमानी होते हैं। बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहाँ कोई नहीं जानते। अगर वहाँ भी ऐसे मालूम पड़ जाए कि हमको फिर ऐसे गिरना है, तो रजाई की खुशी गुम हो जाए। इसलिए बाप कहते ये नॉलेज यहाँ प्राय लोप हो जाती है। अभी बाबा संगम पर ज्ञान दे रहे हैं, जब जाएंगे लास्ट में तो ये ज्ञान भी प्राय लोप हो जाएगा। जब तुम्हारी सदगति होती तो फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। बुलाते भी हैं कि हम इस समय पतित बन पड़े हैं। पतित बनते हैं कामचिता से। क्रोध या लोभ को पतित पना नहीं कहते। साधु संत आदि पावन हैं, देवताएं पावन हैं, तो मनुष्य पावन आत्माओं के आगे झुकते हैं। पतित मनुष्य आत्माएं पावन आत्माओं के आगे माथा झुकाते हैं। गाते भी हैं आप निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। वाइसरस वर्ड विशेष वर्ड कहा जाता। भारत ही वाइसरस वर्ड था, विशेष वर्ड है। भारत के साथ सारा विश्व है, माना विकारी है। वाइसरस वर्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था, पवित्रता थी, तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। प्योरिटी फर्स्ट है, जहाँ पर प्योरिटी फर्स्ट है, अभी प्योरिटी।
अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक बाप है। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सभी बहुत प्यारे देवी देवताएं हैं। मनुष्य मात्र, जानवर आदि सब बहुत प्यारे हैं। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, ये एक दृष्टांत है। पर वैसी गंध करने वाली चीज़ें होती नहीं। यहाँ बीमारियाँ, मच्छर आदि बहुत हैं, वैसी चीज़ होती नहीं। साहूकार आदियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है, गरीबों का फर्नीचर भी साधारण। यही भारत अब गरीब है, कितना किचड़ा लगा हुआ है। सतयुग में कितनी सफाई रहती, सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। वैकुंठ की गायें देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। कृष्ण को कितनी अच्छी गायें दिखाते हैं। कृष्णपुरी में गायें तो होंगी ना, वहाँ चीज़ें कितनी फर्स्ट क्लास होती। हेवन तो फिर क्या, हेवन ही है, स्वर्ग माना स्वर्ग। पुरानी छीछी दुनिया में तो बहुत किचड़ा है, वह सब इस ज्ञान जग में सहा हो जाएगा। पुरानी छीछी दुनिया का सब कुछ इस महाजग में सहा हो जाएगा। हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं जो दवाई आदि कर सकें। बाप कहते बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज़, मूसलाधार बरसात। वे इतने सब शरीर छोड़ेंगे तो बाबा कहते कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, इसलिए प्राकृतिक आपदाएं मदद करेंगी। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया। बुद्धि कहती है विनाश तो ज़रूर होना ही है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब हम माने, तो बाबा कहते अच्छा नहीं मानो, तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, अगर देख भी लिया बिंदी को तो क्या इससे आपकी सदगति होगी। कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है, हजारों सूर्यों से तेजोमय है, परंतु ऐसी बात है नहीं। गीता में लिखा है कि अर्जुन ने कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं। बाप को बच्चे देखें और कहें कि हम सहन नहीं कर सकते, ऐसी बात कुछ है नहीं। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु, ऐसे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। सिर्फ वो ज्ञान का सागर है। तुम्हें आकर ज्ञान देते हैं, बाप आकर पढ़ाते हैं, और कोई बात नहीं। जो जो जिस भावना से याद करते हैं, जो जो जिस भावना से बाप को याद करते हैं, तो बाप उनकी भावना पूरी करते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। अब तुम बच्चे वैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो। जानते हो वैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी है। बच्चे जानते हैं हम अपना राजभाग फिर से ले रहे हैं। कल पहले भी लिया, फिर पुरुषार्थ का ले रहे हैं। ये है राजयोग, जहाँ रजाई प्राप्त करने का योग। बहुबल की लड़ाइयाँ तो अनेक बार अनेक जन्म चली, योग बल से ही तुम्हारी चढ़ती कला है। जानते हो कि बाबा स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वह ज़रूर करेंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कभी संशय नहीं आ सकता। संशय बुद्धि होते तो ज़रूर हैं। बाबा ने कहा आश्चर्यवश सुनंती कथंती फिर भगंती। बाबा का ज्ञान सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, फिर माया के चक्कर में फंस जाते हैं। ओह माया, तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वाले भी माया का थप्पड़ लग जाता है। फिर वो वहाँ रहकर फिर वो कहते बाबा हम आए। बाबा कहते वहीं घर में रह के पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा, ऐसे नहीं कि वो रजाई पद पा सकेंगे। कहा जाता है ना,
चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कोई तो गिरते हैं सच लिखते हैं और कोई तो सुनाते ही नहीं। ये है इंद्र सभा, परियों का मिसाल है ना। ये है सारे ज्ञान की बात। इस सभा में किसी पतित को बैठने का भी हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालत में बिठाना होता है। पतित तो आएंगे ना। अभी तो देखो कितने द्रौपदियाँ पुकारती हैं कि हमें बचाओ। बंधेलियों का भी पाठ चलता है। कामेशु क्रोधेशु कहते हैं ना। बड़ी खिटपिट होती। बाबा के पास सब समाचार आते हैं। बेहद का बाप कहते, बच्चे इस बार जीत पहनो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो, तो गारंटी है मैं तुम्हें विश्व का मालिक बना दूंगा। बाबा कहते पवित्र रहो, मुझे याद करो, तो ये गारंटी है कि मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाऊंगा। अखबारों में भी डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे ये बामजादी बनवाते हैं, इससे अपने कुल का विनाश होगा। परंतु क्या करें, ड्रामा में नूंद है। दिन प्रतिदिन बम्स भी बढ़ाते जाते हैं, पर टाइम तो बहुत थोड़ा है। जो पुरुषार्थ करना कर लो, विनाश से पहले बाप से वर्षा ले लो, अब नहीं तो कब नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आकर हमें इतना लाइक बना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, नई दुनिया के दृश्य दिखा रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। रजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आँखों से देश से जो कुछ दिखाई देता है उससे देखते भी नहीं देखना। हर कदम पर बाप की राय लेकर चलना है। अब मैं आज का वरदान, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर, सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वह कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन है, सो स्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। सो स्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। सम्मान है, मैं पवित्रता स्वरूप बेहद की वैरागी, संतुष्ट रहने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं पवित्रता स्वरूप बेहद की वैरागी, संतुष्ट रहने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।